everybody and you are watching अमृत रोज। बच्चों आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को टेकअप कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे व्हाट्सएप के थ्रू एक बच्चे ने पूछा हुआ है जो क्लास 10th का है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू लैंप, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, ठीक है, एंड द अदर लैंप, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है बच्चों की दो बल्ब है ना। पहला जो बल्ब है, ठीक है, इसका जो पावर रेटिंग दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 100 वॉट एट 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब जब हम इस बल्ब को, है ना, इसको नाम मैं दे देता हूं B1। इस बल्ब को बच्चों जब 200 वॉट पे हम कनेक्ट कर रहे हैं वोल्ट पे, तो ये 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरे की जो पावर रेटिंग है वो दी हुई है, ये दूसरा बल्ब है ना, इसको B2 बोल देता हूं, ये है 60 वॉट का एट 220 वोल्ट, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसको साइड पे रखते हैं। अब बच्चों अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब इन दोनों बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एट 220 वोल्ट, ठीक है। चलो इसकी सर्किट बनाते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये दोनों के दोनों बल्ब जब पैरेलल में हम इस दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कितने वोल्ट पे बच्चों, 220 वोल्ट पे, है ना। 220 वोल्ट पे हम इसको कनेक्ट किए। ये हम मान लेते हैं B1 और ये B2, ठीक है। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो चलो मैं 2-3 तरीके की बात करूंगा और उसके बाद आपको जो इजी लगेगा आप उससे सॉल्व करना, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। तो जो P1 है बच्चों वो दिया हुआ है 100 वॉट, ठीक है, और P2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 वॉट। P2 मतलब इस दूसरे बल्ब का जो पावर दिया हुआ है, और वोल्टेज गिवन है बच्चों हम लोग को 220 वोल्ट, ठीक। और I पूछ रहा है ना, ये हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा अप्रोच होगा वो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और ये दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल से हम उनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, मतलब नेट रेजिस्टेंस, और उसके बाद ओम्स लॉ पे पुट करके आंसर, ठीक है। चलो ये पहला मेथड था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेथड फर्स्ट है। चलिए तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं सिंस P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पढ़ करके आप आ रहे हो, ये पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों, अगर मान लो मैं P1 और R1 की बात करता हूँ, यहाँ पे V1 हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल टू वी स्क्वायर, तो P1 कितना दिया हुआ है 100 वॉट इज इक्वल टू वॉट हटाओ 100, ठीक है। और ये वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन R1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों R1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 220 इंटू 220 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये आ रहा है 22 इंटू 22 दैट इज 484 ओम, ठीक। यहां से हमने R1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमको R2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अगेन बच्चों P2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 60 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन R2, है ना। यहां से अगर मैं R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया और इसको कटेंगे तो 11 और ये हो गया 3। तो यहां से बच्चों जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है 2420 अपॉन 3, ठीक है। ये हमारा R2 की वैल्यू है। देखो मैं बोलूंगा कि इसको डिवाइड मत करना, ठीक है, क्योंकि आगे सॉल्यूशन भी अपने आप कट जाने वाला है। चलिए यहाँ पे R2 और R1 आया। अब हम यहां से लिख सकते हैं बच्चों कि सिंस बोथ the bulb are connected
पैरेलल, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 484, ठीक है 484 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2420/3. अब देखो जब इसको जाकर के हम पुट करेंगे, देखो ऐसे 2420/3/1, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है. तो हम सीधा लिख देते हैं 3/2420, ठीक है. अब देखो अगर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा फिर इसका मल्टीप्लाई वगैरह तो ये बड़ा टफ हो जाएगा. मैं सीधा सीधा एक ट्रिक यूज करता हूं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें और इन दोनों का, ठीक है, और आंसर आ जाता है. तो अगर मैं इसका इधर करूं तो ये हो जाएगा 2420, ठीक है, प्लस लगा लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 12 का 2 5 14, ठीक है, ठीक है, अपॉन, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 484 मल्टीप्लाइड बाई 2420, ठीक है. चलिए ध्यान दीजिए 484 मल्टीप्लाइड बाई 24280. अब देखो यहां से ये काट नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडिशन लगा हुआ है. तो चलिए इसको ऐड करते हैं. तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 5 to 7, फिर 4 4 8 और 3 अपॉन 484 मल्टीप्लाइड बाई 2420, ठीक है. अब चलो इसको सॉल्व किया जाए. यहां पे मैं सॉल्व करता हूं. देखिए इसी वाले क्वेश्चन को, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू है 3872 अपॉन 484 इंटू 2420. चलिए ये दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं क्या, चलो काटते हैं. 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा 19 हमारा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 1210, ठीक है. अभी भी कट करते हैं इसको बच्चे. तो देखो ये हो जाएगा हमारा 605 और ये भी कट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे आपकी वैल्यू आने वाली है 968, ठीक है. अभी भी कट हो रहा है क्या, ठीक है. 484 का ये देखो तो 2 बार में हो गया 1 और ये हो गया 2. तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/605 R इक्विवेलेंट का 1 अपॉन, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो R इक्विवेलेंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 605/2. इसको और सिंप्लीफाई करके पॉइंट में ला सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि यही छोड़ दो. ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेंथी जाएगा, बट कोई जोड़ना घटाना तो है, सिंपली हो जाएगा. तो आपने R इक्विवेलेंट निकाल दिया, ठीक है. अब देखो आप जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है. आपको V दिया है, R दिया है, I निकालना है, नहीं हो जाएगा क्या, चलो कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू V अपॉन R. दिस इंप्लाइज दैट बच्चों I इक्वल टू V दिया है हमारा 220, R की वैल्यू तुमने निकाली है 605/2, 605, ये अपॉन 2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है. दिस इज इक्वल टू, चलो आप देखो तो ये देखो ये 5 से कट रहा है क्या, तो यहाँ पे आएगा 1 1 to 1, ठीक है. और ये अगर कट करेंगे हमारा तो आएगा 44. तो ये हो गया हमारा 44 इंटू 2 अपॉन 1 to 1. अब 121 कट जाएगा हमारा 11 से और ये हो गया 4. तो आंसर आ रहा है 4 2 जा 8/11. यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर, ठीक है. हमारा करंट कितना जाएगा, ठीक. देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है. आप अनसॉल्व उठा करके चेक करोगे तो ये बहुत बार पूछा हुआ है. तो ये तो एक तरीका था. हमने इसमें क्या किया, सिंपली मैं आपको एक बार और समझा दूं. ये जो P1 की वैल्यू दी हुई है उससे हमने R निकाल लिया R1, P2 से भी R2 निकाल लिया. फिर हम इन दोनों का R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दिए हैं और उसके बाद ओम्स लॉ में पुट करके इसकी I की वैल्यू निकाल दी, ठीक है. इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है. चलिए एक और मेथड में बताता हूं जो इससे कहीं ज्यादा आसान है, बहुत आसान, ठीक है. सो इससे पहले मैं इसको इरेज कर लूं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया. अब चलो मैं अगले मेथड की तरफ प्रोसीड करता हूं, ठीक है. ठीक है. चलिए बच्चों अब हम दूसरे मेथड को देखते हैं जिससे इसको सॉल्व करना कहीं ज्यादा आसान होगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो करंट यहां से जा रही है आई बच्चों, यहां तक तो सेम रहेगी करंट, ठीक है. और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी
तो कुछ करंट इधर चली जाएगी जिसको हम नाम दे देते हैं I1 और कुछ इधर चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। ठीक, और फिर ये करंट इधर से इधर गई तो यहां तक तो I1 ही रही और ये वाली भी I2। ठीक है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आएगी वो दोनों की दोनों करंट क्या हो जाएंगे, मिलकर के I जितना कि इधर से गया हुआ था I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2। ठीक है, अच्छा तो चलो इस मेथड का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, पावर को जानते हो, पावर का एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, पावर आपको गिवन है, वोल्टेज गिवन है, I निकाल लेंगे क्या हम, तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू V दैट इज 220 है और ये हो गया I1। दिस implies that बच्चों I1 इक्वल टू कितना, मतलब I1 मतलब इस बल्ब के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया P1 अपॉन V, दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 220। क्या ये कट गया, तो यहां से आंसर आ रहा है 10 अपॉन 22। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो 5 अपॉन 11। तो हमारा I1 की वैल्यू आ रही है बच्चों, वो आ रही है 5 अपॉन 11। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम P2 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब P2 से कितना करंट पास हो रहा है। तो P2 इक्वल टू अगर I इंटू I2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट I2 इक्वल टू P2 अपॉन V। ठीक है, आसान है ना। चलो देखो अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो I2 इक्वल टू हो गया हमारा कितना 60 अपॉन 220। ये कट गया तो ये हो गया 6 अपॉन 22। ये कटेगा बच्चों तो ये हो गया हमारा 2 से डिवाइड 3 और ये हो गया हमारा 11। तो हमारी I2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 अपॉन 11। ठीक है, चलिए तो देखो आप I1 की निकाल लिए इतना और I2 की निकाल लिए, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, देखो I1 प्लस I2। दिस इंप्लाइज दैट 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, दिस इक्वल टू 8 अपॉन 11। ठीक है, एम्पेयर। तो हमारा I भी मिल गया। तो ये देखो ये दो मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं, है ना, लेकिन आप ट्राई करो इसी पावर के फॉर्मूले को यूज कर करके मिल जाएंगे। ये आसान है, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो गया। क्या बोलते हैं, पहले वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी था। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन भी इजी है, तो आप जिस मेथड का यूज करना चाहो उसका कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट फिशी डाउट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।